ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज के इस बलराम जयंती के अत्यंत शुभ अवसर पर आप सभी का आज के इस सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। हमने भगवान के अभिषेक को देखा। भगवान बलराम जी ये भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार है। शास्त्र हमें बताते हैं किस प्रकार से भगवान आत्माराम है, आप्तकाम है। उनको अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति, शक्ति या अवसर को के ऊपर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। आत्माराम अर्थात जो सेल्फ सेटिस्फाइड है। आप्तकाम यानी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं से कर सकता है, उसे कोई और जरूरत नहीं है। भगवान आत्माराम होते हुए भी, आप्तकाम होते हुए भी, जब उन्हें आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है तो भगवान के शरीर से दो शक्तियां प्रकट होती हैं। भगवान के वाम अंग से राधा रानी का विस्तार है। वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा, पुंडरीका जे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी भावाहि भीमा उद्धरी जगा, जयदेव जय पांडुरंग। सो वाम अंगी रखुमाई। सो संस्कृत में या वैदिक वांग्मय में लेफ्ट हैंड साइड को वाम अंग कहते हैं और राइट हैंड साइड को दक्षिण अंग कहते हैं। सो वाम और दक्षिण। सो वाम अंग यानी हम देखेंगे कोई भी एक दाम्पत्य मिलकर के कोई यज्ञ करता है तो स्त्री या पत्नी जो है हमेशा लेफ्ट में बैठती है पुरुष के। सो स्त्री या शक्ति का स्थान जो है वो शक्तिमान के लेफ्ट में है। ये राधा रानी भगवान की आह्लाददायिनी शक्ति है। ये भगवान को आनंद देने का कार्य करती है व्यक्तिगत रूप से। लादिनी के दो कार्य हैं। लादिनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। राधा रानी के दो कार्य हैं। लादिनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन। शी इज द propensity through which Krishna experiences bliss. लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। भक्तों का पोषण भगवान लादिनी शक्ति के माध्यम से करते हैं। तो भगवान और राधा रानी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई रूपधारी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जितने कृष्ण भगवान हैं उतनी ही राधा रानी भगवान है। केवल एक पुरुष देह है,
एक स्त्री देह है, और वो भी हम देह मानेंगे क्योंकि वो प्राकृत रूप से, वो तो अप्राकृत है, वो तो देह भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझाया जाए ऐसी भाषा में, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि रूपधारी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करें। लेकिन कृष्ण की जो आनंद प्राप्त करने की क्षमता है वो केवल एक राधा रानी पर रुकती नहीं है। राधा रानी की भी सखियां हैं, विस्तार है। राधा रानी के कोटि अंश विस्तार 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 कोटि अंश विस्तार में लक्ष्मी और गौरी आते हैं। राधा रानी के कोटि अंश विस्तार में लक्ष्मी और दुर्गा आते हैं। अच्छा, इन विस्तारों को मेंटेन करने के लिए फिर बाकी भी तो चलना पड़ेगा। शादी कर ली, बच्चा हो गया, घर किधर है, पैसा किधर है, किचन किधर है, रोटी किधर है, आटा किधर है, प्रेशर कुकर किधर है? अब इतना तैयार तो वो भी करना पड़ेगा ना, है? तो ये सब कौन करेगा? ये डिपार्टमेंट बलराम जी का है। बलराम जी संधिनी शक्ति के स्वामी हैं। तो संधिनी शक्ति के स्वामी के रूप में राधा और कृष्ण के बाह्य विलास में, एक तो हो गया उनका आंतरिक विलास, उनके बाह्य विलास में जो कुछ भी चाहिए वो सब बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत बलराम जी के स्वयं शक्ति का विस्तार है। भौतिक जगत, ये प्रकृति, भगवान के स्वयं, बलराम जी के स्वयं शक्ति का विस्तार है। यहाँ पे आने वाले जीव हम देखते हैं बलराम जी, तो जो गोलोक चार्ट से वाकिफ हैं, तो बलराम जी भगवान का प्रथम विस्तार, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न, इन प्रथम संकर्षण से भगवान नारायण का विस्तार है। भगवान नारायण से द्वितीय संकर्षण अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न, इन द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु का विस्तार है। महाविष्णु आते हैं तब भौतिक जगत आता है। इसके पहले के जो सारे विस्तार हैं वो या तो गोलोक वृंदावन है या तो वैकुंठ है। सो कृष्ण, राधा, बलराम जी, और उसके नीचे प्रथम चतुर्व्यूह, प्रथम संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न, ये गोलोक विस्तार है। प्रथम संकर्षण से नारायण और नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, ये वैकुंठ विस्तार है। और इन द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु का एक्सपांशन होता है, तब भौतिक जगत की शुरुआत होती है। और जीव सभी इस महाविष्णु के शरीर से आते हैं और चले जाते हैं, अंदर बाहर आते हैं, अंदर चले जाते हैं, बाहर आते हैं, चले जाते हैं। सो जीव भी बलराम जी की शक्ति का विस्तारित रूप है। सो कहने का तात्पर्य है कि राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा व्यक्तिगत रूप से करती है, पर्सनली, और बलराम जी कृष्ण की सेवा अपने विस्तारों के माध्यम से करते हैं। सो बलराम जी ये आध्यात्मिक जगत में भगवान का पोशाक, बलराम जी का विस्तार है। भगवान की आरती प्लेट, भगवान की भोजन थाली, भगवान का रहता हुआ घर, भगवान जिस शैया पर सोते हैं वो शैया, सब कुछ आध्यात्मिक जगत सब बलराम जी का विस्तार है, संधिनी शक्ति। जीव भी क्योंकि बलराम जी के एक्सपेंशन से आते हैं, वो भी बलराम जी का ही विस्तार है। सो सारे जीव मिल करके हम क्या कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे करना है प्रसन्न, ये सिखाते हैं बलराम जी, इसलिए बलराम जी आदि गुरु है। और इस भौतिक जगत में हरेक गुरु बलराम जी या नित्यानंद प्रभु की शक्ति का विस्तारित रूप है। सो बलराम जी स्वयं भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं और जीवों को भी भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए प्रेरणा और अवसर देते हैं।
सो हम रोज जब चैतन्य शिक्षाष्टकम में गाते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवान बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, इसी प्रकार से मैं यहाँ गिर गया हूँ, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में एक धूलि के कण का स्थान दीजिए। वो धूलि का कण क्या कर रहा है? वो धूलि का कण क्या कर रहा है? वो धूलि का कण भगवान के चरण कमल जब धरती पर पड़ते हैं तो धरती भगवान को डायरेक्टली चुभे नहीं, इसलिए वो धूलि का कण भूमि और भगवान के चरण कमलों के बीच में परत का काम करता है, वो भी सेवन कर रहे हैं। गरम तवा है, उसके ऊपर हमने डायरेक्टली हाथ रख दिया, चलेगा। लेकिन अगर उस गरम तवे को साफ करना है तो मोटा कपड़ा ले लिया, कोई टेंशन नहीं। तो धूलि भगवान के चरण कमलों में क्या कर रही है? धूलि भूमि का ही भाग है, लेकिन उस भूमि में ऐसी जगह जो भगवान को प्रिक करेंगे, वो डायरेक्ट प्रिक न करे, वो भार वो धूल ले लेती है और भगवान के नरम चरण कमलों को वो आहत होने से बचाती है। सो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान की सेवा में तत्पर है। ये अंतर है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। भौतिक जगत में जो जीव है, जो सच्चिदानंद कण है, वो भी अपना अलग अस्तित्व से भोग करना चाहता है। आध्यात्मिक जगत में जो सो कॉल्ड निर्जीव कण है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सच्चिदानंद है, लेकिन अगर निर्जीव कण भी आध्यात्मिक जगत में इस दीवार को भी चेतना है, आध्यात्मिक जगत में इस फैन को भी चेतना है, आध्यात्मिक जगत में इस माइक स्टैंड को भी चेतना है, आध्यात्मिक जगत में इस बोतल के अंदर के पानी को भी चेतना है और बोतल को भी चेतना है। कुछ भी निस्तेज निश्चैतन्य नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जब दामोदर महीने में शुरुआत होती है लीला की, कहां से लीला शुरुआत हो रही है? भगवान की मां यशोदा मैया ने क्या किया है? दूध उबालने के लिए रखा है, और ये दूध पद्मगंधा गायों का है, और भगवान अभी अभी यशोदा का स्तनपान किए हुए हैं। तो ये जो दूध है जो कटोरी में गर्म हो रहा है, वो सोचता है अरे भगवान तो अपनी माँ का स्तनपान कर लिए, अब वो मुझे नहीं पिएंगे तो मेरा जिंदा रह करके क्या फायदा, मैं उबल करके पानी में आग में गिर करके सुसाइड कर लेता। वो शोले का डायलॉग है ना, ऊपर से धर्मेंद्र बोलता है गाँव वालों मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। वैसे ये जो नीचे की क्या है, थोड़ी आंखें बंद होने लगती है तो मजा करना, नहीं तो आप बोलेंगे प्रेम को मजा ही नहीं आया, और आपको सोते हुए देखकर मुझे भी मजा नहीं आता, दो चार जब कर लेता है तो हमको भी मजा आता। तो जैसे धर्मेंद्र ऊपर से वहां पे गांव वालों बोल रहा है, वैसे ही यहाँ पे अंदर दूध बोल रहा है अरे यशोदा मैया मेरा यहाँ रह करके क्या फायदा, कृष्ण ने तो आपका दूध पी लिया और मैं सुसाइड करता। तो वो जो दूध है अंदर मटके में, उसके अंदर भी चैतन्य है, वो चाहता है कि कृष्ण उसका रसास्वाद करे, और ये रसास्वाद करने के लिए जो प्रेरक शक्ति है वो है बलराम जी। इस भौतिक जगत में, भौतिक चेतना में हम भगवान के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं, ज्यादा नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे कोई आनंद नहीं दिया, हर किसी को आनंद दिया है, तभी तो रोज 16 माला कर रहे हो।
हम ऐसे कितने भक्त यहाँ 16 माला करते हैं? 16 माला कौन करते हैं? 16 माला रोज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप कितना भी बोले अरे प्रभु जी आनंद ही नहीं है, माला कैसे तो कंप्लीट होती है, कैसे तो हम चैंटिंग नहीं काउंटिंग करते हैं, आप कुछ भी बोलो, लेकिन रोज 16 माला कर तो रहे हो। नहीं यकीन? कल से 8 माला कोका कोला का करो। कोका कोला देखो 8 दिन भी कर पाओगे तो देखो 8 दिन रोज 8 माला कोका कोला का करो, बोर हो जाओ। नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो हम अपने आप को कितना भी नीरस, मेरा चैंटिंग अच्छा नहीं है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, मुझे तो कोई आनंद ही नहीं आ रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, मतलब कुछ भी उसमें आप एडजेक्टिव्स बोल दो। The very fact that I have been chanting, which means soul is relishing. That's why we are chanting. Simple है। भौतिक स्तर पर जीव इतना ज्यादा रस के प्रति सजग है कि करेले की सब्जी और पाइनएप्पल हलवा, करेले की ऐसा करेगा तुरंत, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी बार उस करेले की सब्जी पे हाथ नहीं जाएगा, अपने आप हाथ नहीं जाएगा। पाइनएप्पल का हलवा फिर वो दूसरी बार में बाकी पूरा लेके खाएगा। बद्ध अवस्था में जीव रस के प्रति इतना सजग है कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। How is it possible that every day we are chanting for 2 hours and I say प्रभु जी कोई रस ही नहीं है? ऐसा नहीं है। सोल को रस प्राप्त हो रहा है, उसकी प्रचीति हमें नहीं है। It is exactly like मुझे दर्द था, मुझे कैंसर था, स्टेज 1 पे था, ऑपरेशन हो गया। अब ऑपरेशन होने के तुरंत बाद व्यक्ति आईपीएल खेलने तो नहीं जा सकता, कुछ देर आराम करेगा ही करेगा, 1-2 महीने जाएंगे उसको रिकवर होने में। तो वो रिकवर हो रहा है, वो अगर सोचेगा यार मैं आईपीएल नहीं खेल रहा हूँ क्या ये, अरे रिकवर हो जा तो ठीक हो गया, लेकिन रिकवर फुल होने में समय लगेगा। जिस क्षण जीव ने हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले लिया, उस क्षण उसके वो जो भौतिकता के जो कल्मश हैं धीरे धीरे उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर मिट्टी चढ़ती जा रही है। हमारी भौतिक वासनाओं की कब्र खोदी जा चुकी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हम भौतिक वासनाओं की कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अब जितनी कब्र ज्यादा गहरी होगी उतना मिट्टी ज्यादा लगेगी, तो हमें पता नहीं चलेगा यार कब से मैं कर रहा हूं ऐसे, लेकिन भरी नहीं रहा है। अरे कब्र इतनी गहरी खोदी ऐसे कैसे भरेगी? तो उसमें जब हम शुद्ध वैष्णव का संग करते हैं, शुद्ध वैष्णव कैसा है? वो जेसीबी की तरह है। मेरा हाथ इतना मिट्टी डालेगा, जेसीबी एक खत्म, कब्र आदि भर गई। तो लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्यों? हमारा एक हाथ इतना ही मिट्टी हिलाएगा। शुद्ध वैष्णव का संग वो हाथ है जो एक ऐसे में आधी कब्र भर देगा। तो इसीलिए वैष्णवों का संग और साधना में रंग, ये 2 ही चीजें हैं हमें जो भगवान के धाम और भगवान की सेवा से अलग कर। क्या है वो 2 चीजें? वैष्णवों का संग और साधना में रंग। अच्छी लगनी चाहिए साधना। I should feel happy exactly like
आप 4 दिन भूखे हैं, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, उसके बाद आपको खाने के लिए मिलता है, आप 2 निवाले खाते हैं, उसके बाद आपको कोई पूछेगा कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे पेट नहीं भरा, 4 दिन की भूख है, लेकिन वो 2 निवाले गए ना, अच्छा लग रहा है। ये है साधना। साधना मतलब मैं खा रहा हूं, मेरा पेट नहीं भरा। साध्य क्या है? वो खा खा के पेट भरना। पेट जब भर जाएगा वो करके ढकार आएगा, साध्य। मुझे और कुछ चाहिए? संतुष्ट। 1 गुलाब जामुन ले लो, वो 1 गुलाब जामुन पूछेंगे और आप दिल से बोलेंगे ना वो नहीं चाहिए, मतलब आप संतुष्ट हो गए। दिल से संतुष्ट नहीं होंगे तो हाँ भर गया, तो 1 गुलाब जामुन। अगर दिल से संतुष्ट हो जाएंगे प्रभु जी 1 गुलाब जामुन, तो ये आधा। तो वैसे जीव हर जगह पर संतुष्टि के बीज खोज रहा है, लेकिन ये संतुष्टि उसे भगवान की व्यक्तिगत सेवा को छोड़ करके और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। केवल भगवान और उनके भक्तों के संग और सेवा में ही ये संतुष्टि है। इस संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करना साधना है। इस साधना में जो हमें बल देते हैं वो बलराम जी है। इस साधना में हमें जो बल देते हैं वो बलराम जी। देखिए, जीव या हमारी चेतना अभी भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। कई बार हम जब बंबई और उसके आगे का प्रवास करते हैं, जब बंबई लोनावला ऐसे या फिर लोकल जाती है, ट्रेन जाती है करजत वगैरह से, पनवेल से, तो फिर वहां पे सब वड़ा पाव लेके घूमते रहते हैं। उसकी सुगंध तब एक ही बार जिंदगी में लगता है कि शायद जल्दी आ गई इसका। कुछ वड़ा पाव खा लेने चाहिए। तो जीव के भौतिक आसक्ति के प्रति, भौतिक भोग के प्रति इतनी आसक्ति है, फिर भी जीव को बनाए रखने के लिए, उसकी साधना को टिकाए रखने के लिए बलराम जी अपना सर्वस्व डालते हैं। तो बलराम जी का एक साधक के जीवन में हस्तक्षेप कैसा है? जैसे गाड़ी पंक्चर हो गई, तो पंक्चर हो गई तो टायर निकालने के बाद नीचे जैक चाहिए, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। तो गाड़ी पूरी नहीं है लेकिन फिर भी बराबर खड़ी है, मतलब नीचे जैक लगा हुआ है। सेवा करने की इच्छा नहीं है, भोग की इच्छा कहीं नहीं है, फिर भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, मतलब बलराम जी पकड़े हुए हैं। आप समझे? यस। कोई दावे के साथ कह सकता है यार प्रभु जी मैं एकदम दूध का धुला हूं, मैं दूध की धुली हूं, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ऐसा कोई कह सकता है माई का लाल? या बिना माइक का लाल, बिना माइक की लाली? कोई कह सकता है? ऐसा कोई नहीं कह सकता। मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, कोई नहीं कह सकता। फिर भी साधना कर रहे हैं, मतलब जैक के रूप में कौन पकड़े हुए हैं? बलराम जी की जय। सब बताइए, एक साधक के लिए, हमारे और आपके लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? बलराम जी, बलराम जयंती या जन्माष्टमी? साधक के लिए जन्माष्टमी ज्यादा महत्वपूर्ण है या बलराम जयंती? जन्माष्टमी कब आएगी? वो पहिया
पंक्चर निकलेगा, पहिया जाएगा, बैठेगा, जैक निकलेगा, गाड़ी चलेगी, तब वो गोलोक वृंदावन पहुंचेगी। लेकिन अभी गाड़ी को स्टेबल कौन किए हुए है? जैक किए हुए हैं। वो जैक है बलराम जी। ये बलराम जी हम में से हरेक के पास 2 रूपों में आते हैं। ये बलराम जी हम में से हरेक के पास 2 रूपों में आते हैं। एक है चैत्य गुरु या आंतरिक गुरु, और दूसरा है बाह्य गुरु, जिसे हम दीक्षा गुरु कहें, शिक्षा गुरु कहें या वर्त्म प्रदर्शक गुरु कहें। आंतरिक गुरु या बाह्य गुरु। आंतरिक गुरु परमात्मा, बाह्य गुरु दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या फिर पथ प्रदर्शक गुरु। दीक्षा गुरु कौन है? जो आपके कर्मों को लेकर के आपको नई तुलसी माला देंगे और आपका नामकरण करेंगे वैष्णव पद्धति से, वो दीक्षा गुरु। अब इन दीक्षा गुरुओं से हमेशा ही वार्तालाप होगा ऐसा नहीं है, तो हमारे लोकल इसमें हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ पर कुछ प्रगत भक्त होंगे जिनके आश्रय में, जिनके ऊपर आश्रित होकर के हम अपने साधना को बढ़ाएंगे। वो है हमारे शिक्षा गुरु। वह शिक्षा गुरु, और जो पहली बार हमें भक्ति के मार्ग पर लेकर के आए, चाहे वो 2 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कभी भी हो, जिसके बोलने पर हम पहली बार भक्ति में आए, वो है हमारे पथ प्रदर्शक गुरु, जिन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर शिक्षा दी, शिक्षा गुरु, और उस मार्ग पर हमें विधिवत ऑन अ ऑफिशियल लेवल एस्टैब्लिश किया, दीक्षा दी। सो पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। इन रूपों में बलराम जी बाह्य रूप से आते हैं, और आंतरिक रूप से भगवान बलराम किसके रूप में आते हैं? परमात्मा के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? वो हमें गाइड करते हैं। तो हम देखते हैं, हम हमेशा, हमारे हृदय में बहुत सारी आवाजें चलती हैं। एक मन की आवाज है, एक इंद्रियों की आवाज है, एक बुद्धि की आवाज है, एक अहंकार की आवाज है, और परमात्मा की आवाज है। इतनी सारी, कितनी आवाजें हुई? इंद्रियों की आवाज, मन की आवाज, बुद्धि की आवाज, अहंकार की आवाज और परमात्मा की आवाज। कितनी आवाजें हैं? इनमें से अभी सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर पे कौन है? अभी इन 5 आवाजों में से लाउड स्पीकर सबसे ज्यादा किसके पास है? माइक सिस्टम किसके पास है? इंद्रियों की आवाज और मन की आवाज, इसके पास लाउड स्पीकर है। और परमात्मा की आवाज उसमें दब गई, सुनाई नहीं दे रही। शुद्ध भक्त कौन है? जिसके जीवन में उसने परमात्मा की आवाज को सुन सुन करके अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि की आवाज को अनदेखा कर करके माइक सिस्टम इंद्रियों और मन से निकाल करके परमात्मा के सामने रख दी, तब उसके हृदय में परमात्मा की आवाज उतनी ही प्रबल है जितनी हमारे हृदय में इंद्रियों और अपने मन की आवाज है। हम समझ रहे हैं क्या? नहीं समझे? समझे? 5 आवाजों में से हमारे हृदय में सबसे ज्यादा बड़ी आवाज कौन सी है? इंद्रियों की, और इतना तो मानते हैं ना? हाँ? सबसे ज्यादा अगर हमें उतावला करता है तो क्या है? इंद्रियां और मन। एक शुद्ध भक्त वो ऐसे वहां पर एक
मोर पंख लगा रहेगा, वो देख करके वो यहाँ बेहोश हो जाएगा। हरे कृष्ण। जैसे वहां पर बड़ा गुलाब जामुन का फोटो रखा हुआ है तो मेरे मुंह में यहां से पानी आने लगता है कि नहीं? आप समझिए। इमेजिन कीजिए ना, ये बाजू में जो प्रभु जी की और माता जी की दुकान है, वहां पर अगर प्रसाद के रूप में गुलाब जामुन मिले तो गरम गरम पनीर और खोआ शाम को मला जाए, उसके बाद में उसके अच्छे इतने गोले किए जाएं, शुद्ध घी में उनको अच्छे से फ्राई किया जाए और बराबर 2 तार की चाशनी में 45 मिनट्स तक अंदर डुबा करके रखा जाए, तो ऐसा गुलाब जामुन जब मुंह में जाएगा और फटेगा, अब गुलाब जामुन कहीं और ही है, लेकिन हमने यहाँ बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर लिया। गुलाब जामुन है ही नहीं, लेकिन बैठे बैठे एक्सपीरियंस कर लिया। वैसे शुद्ध भक्त वहां मोर के पंख को देखेगा और यहाँ कृष्ण को एक्सपीरियंस करेगा। समझे? मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर वेरी रिलेटेबल। कोई बहुत 180 डिग्री अलग ऐसा नहीं है। इधर का उधर हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। केवल यहां पर रिलेशन खुद के भोग से है, वहां पर रिलेशन भगवान के भोग से, इतना ही फर्क है। बाकी सब सेम रहता है, कुछ फर्क नहीं। तो इसीलिए ऐसे भौतिक जगत से जहां पर अहम और मम पूरी तरह से जीव के हृदय को ग्रस्त किए हुए हैं, यहां से निकल करके जब जीव आध्यात्मिक जगत की ओर जाना चाहता है या उस प्रेरणा को भी वो प्राप्त करता है, तो वो बलराम जी के माध्यम से उस प्रेरणा को प्राप्त करता है। अगर हम चैतन्य चरितामृत में भी देखें, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी के पिता अनुपम, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिली? उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कराने के लिए कौन लेके गए? नित्यानंद प्रभु लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिली? नित्यानंद प्रभु के थ्रू मिली। बिना नित्यानंद प्रभु के कोई भी चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच नहीं सकता। बिना बलराम जी की सेवा के कोई भी कृष्ण तक पहुंच नहीं सकता। अगर हमें कृष्ण को प्रिय होना है तो कृष्ण को प्रिय होने का मार्ग बलराम जी के शरणागति से होकर गुजरता है। ऐसे ही जैसे अगर आपको पीएम नरेंद्र मोदी को मिलना है तो उसका मार्ग उसके पीए से होकर के ही गुजरता है और कहीं से नहीं मिलेगा आपको वो मार्ग। आपको अगर नरेंद्र मोदी से मिलना है, आपको उसके पीए के थ्रू ही जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की कृपा बलराम जी के माध्यम से ही मिलेगी। और इन बलराम जी का आविर्भाव कैसे होता है हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में। जब कंस ने भोज, अंधक और वृष्णि इन तीनों वंशावलियों को प्रताड़ित करना शुरू किया, let me know when to stop. So जब कंस ने अंधक, भोज और वृष्णि इन तीनों लीनिएजेस को प्रताड़ित करना शुरू किया, तो वसुदेव की कई पत्नियां हैं। उनमें से एक पत्नी है देवकी, एक पत्नी है रोहिणी। रोहिणी जो है 3 महीने से गर्भवती थी। रोहिणी 3 माह गर्भवती थी जब उन्हें वसुदेव ने कहा कि आप जा करके नंदा महाराज के यहाँ गोकुल महावन में रहिए। जब रोहिणी
7 महीने गर्भवती थी। अब रोहिणी के गर्भ में कौन है? बलराम जी। रोहिणी के गर्भ में कौन है? बलराम जी है। जब रोहिणी 7 महीने की थी तो रोहिणी को रात में अचानक स्वप्न आया। उस स्वप्न में रोहिणी ने देखा कि उसका गर्भपात हो गया। और ये सपना इतना भयावह था, किसी भी स्त्री के लिए गर्भपात होना बहुत भयानक स्वप्न है। ये स्वप्न इतना भयावह था कि रोहिणी चीख करके उड़ गई बेड पर से। उसने देखा कि वो अपने रूम में ही है, लेकिन एक्चुअली गर्भपात हो चुका था। गर्भपात उसने देखा कि जो उसने स्वप्न में देखा है हकीकत में वही हुआ है। तब योग माया रोहिणी के गर्भ से उठा करके बलराम जी को देवकी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देवकी के गर्भ में जो बलराम जी आए हैं, कहां से आए हैं? रोहिणी के गर्भ से। हम देखते हैं कि देवकी यहां पर देवकी भी बलराम जी के यहां पर बलराम जी देवकी के पास आते हैं और फिर देवकी के गर्भ को तैयार करते हैं भगवान के आने के लिए। तो भगवान की जो मुख्य माता है बलराम जी की, वो कौन है? रोहिणी। उसी प्रकार से आगे जा करके 2 कृष्णों की उत्पत्ति होती है, एक देवकी से और एक यशोदा से। हम जानते हैं यशोदा के यहां पर एक पुत्री का जन्म हुआ जो कि योग माया थी, और वसुदेव जी को बोला गया अब एक्सचेंज करो, पुत्र को वहां लेके जाओ, पुत्रिका को यहां लाओ। लेकिन एक्चुअली यशोदा के 2 बच्चे हुए थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र कृष्ण, पुत्री योगमाया। जब वसुदेव अपने बच्चे वसुदेव कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल महावन लेकर के गए और वहां छोड़ दिए, और क्योंकि अंधेरा था वसुदेव देख नहीं पाए कि यहाँ पे एक और बच्चा ऑलरेडी है, उन्होंने केवल भगवान की योग माया पोटेंसी ने उस बच्चे को ढक दिया। उस समय केवल उन्हें एक ही स्त्री दिखाई दी, छोटी बच्ची, उसको उठा करके वो लेके आ गए। वहां पर यशोदा के पास यशोदा कृष्ण और देवकी कृष्ण या वसुदेव कृष्ण एक हो गए। हम समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? आज बोला चाहिए कितने कृष्ण पैदा हुए? 2 कृष्ण, एक देवकी कृष्ण या एक वसुदेव कृष्ण कह लीजिए, एक वसुदेव कृष्ण, एक यशोदा कृष्ण। जब वसुदेव अपने पुत्र वसुदेव कृष्ण को लेकर के आए तो देवकी कृष्ण और यशोदा कृष्ण एक हो गए। तो जो भगवान की वृंदावन की लीलाएं हैं उसमें जो गोचारण और रास लीला करते हैं वो यशोदा कृष्ण है, और जो असुरों का संहार करते हैं वो वसुदेव कृष्ण है या देवकी कृष्ण है। जब अक्रूर भगवान को वृंदावन से बाहर लेकर के आते हैं तो यशोदा कृष्ण वृंदावन के अंदर ही रह जाते हैं, वसुदेव कृष्ण वृंदावन से बाहर आते हैं, क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। व्रज कृष्ण तो वृंदावन को छोड़ करके जाते ही नहीं है। और हम यहाँ देखते हैं कि कृष्ण एक बार बाहर चले गए, वो 14 साल मथुरा में रहे, 100 साल द्वारका में रहे, वो तो वापस आते ही नहीं है। रिकंसाइलेशन कहां से होगा? शास्त्र कहते हैं कृष्ण वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके भगवान एक पग बाहर नहीं रखते। और यहाँ तो भगवान जो चले गए 125 साल बाहर नहीं आए, अंदर नहीं आए। So explanation is these 2 Krishnas, यशोदा कृष्ण और देवकी कृष्ण। यशोदा कृष्ण
अदृश्य रूप में ब्रज में ही रहे। वसुदेव कृष्ण बाहर आए और वो देवकी और वसुदेव के पास गए और 14 साल तक मथुरा में रह करके उन्हें वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। और उसके बाद में 100 साल तक कहाँ रहे? द्वारका बना करके रहे और वहां पर महिषियों के साथ में, रानियों के साथ में स्वकीय माधुर्य का आस्वादन किया। तो हम देखते हैं वृंदावन में कृष्ण मुख्यतः माधुर्य भाव का आस्वादन करते हैं। मथुरा में कृष्ण मुख्यतः वात्सल्य भाव का आस्वादन करते हैं और द्वारका में मुख्यतः कृष्ण ऐश्वर्य भाव का आस्वादन करते हैं। माधुर्य भाव, फिर माधुर्य और सख्य ज्यादातर, माधुर्य और सख्य ज्यादातर ब्रज में, मथुरा में वात्सल्य और फिर द्वारका में ऐश्वर्य। इन 3 भावों में 3 प्रमुख भगवान की लीलाएं हैं। इन तीनों लीलाओं में बलराम जी हर जगह पर भगवान के साथ हैं। भगवान को बलराम जी कहीं नहीं छोड़ते। ब्रज में भी भगवान के साथ है बलराम जी। जब वो मथुरा आए तब भी वहां पे है, जब वो द्वारका आए तब भी वहां पे है, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब भी बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में। लेकिन क्या हुआ कि बलराम जी के रूप में नित्यानंद, या बलराम जी के रूप में बलराम जी ने क्या किया? उन्होंने बोला यार आप राम के रूप में आए, मुझसे बहुत पाप करवाए लक्ष्मण के रूप में, सीता की चिता जलवाई और सीता को निष्कासित किया, मुझे बोला तो ये सब मेरे को नहीं करना है, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो भगवान बोले ठीक है दाऊ जी पहले जाओ। तो बलराम जी बड़े भाई बन के आ गए। तो ये उनको इतना खटक रहा था कि अरे मैंने भगवान से ऐसा बोला कि आप ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, वो ठान करके आते हैं कि जब तक भगवान आकर के आदेश नहीं देंगे मैं प्रचार ही नहीं करूंगा। तो बलराम नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं। कितने साल बड़े? 12 साल। उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो नित्यानंद प्रभु की उम्र कितनी हो गई? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कितने बड़े हैं? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो नित्यानंद प्रभु की उम्र कितनी हो गई? लगता है आप प्रसाद को ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। अब केवल प्रसाद की थाली दिख रही है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है। आप बस खत्म करो, हम आगे करे प्रसाद ले लें बस। अभी यहाँ पे रात को 9:30 बजे हमसे मैथ्स न करो। 12 साल बड़े। प्रथम 20 वर्ष चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु ने एक व्याकरण के पंडित के रूप में भूमिका अदा की। जब चैतन्य महाप्रभु 20 साल के हो गए तब भगवान की प्रेरणा से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए कहां पर आए? मायापुर। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन कहां पर है? मायापुर में। सो उस समय चैतन्य महाप्रभु 20 साल के हैं तो नित्यानंद प्रभु कितने हो गए? 32। नित्यानंद प्रभु 32 साल के थे जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिले। 32 साल का होने तक नित्यानंद प्रभु ने प्रचार का प्र भी नहीं किया। पहले पिछली बार मैंने बोला था मेरे को आपसे पहले जाना है, आप जो बोलते हैं मेरे को नहीं करना है, इसलिए ऐसा तो अच्छा नहीं है। मैं अपने लिमिट में ठीक है। चैतन्य महाप्रभु आप बोलो, आप जो बोलेंगे हम काम कर देंगे।
पता ना ऐसे 30 मार खा लोग होते हैं, अरे थोड़ा इतने करोड़ चाहिए थे, आप जब बोलोगे मिल जाएंगे। हाँ हाँ जब बोलोगे मिल जाएंगे। ये आधे घंटा पहले फोन कर देना, कितने करोड़ चाहिए? 15 करोड़ चाहिए। हाँ 15 मिनट पहले फोन करोगे तो 15 मिनट पहले फोन कर दो, 15 करोड़ मिल जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं, भगवान कब प्रचार करना है बोलो, अब जब प्रचार करने बोलोगे प्रचार हो जाएगा। इसलिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, पहले पकड़ते हैं जगाई और मदन। ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया, मतलब चैतन्य महाप्रभु की ख्याति एज इट इज बढ़ गई, जगाई मधाई का उद्धार हो गया। सो युवराज सिंह ने एक बार एक ओवर पे 6 सिक्सेस मारे थे ना, वैसे जगाई मधाई का प्रचार और जगाई मधाई का उद्धार, ये नित्यानंद प्रभु के एक ओवर में 6 सिक्सेस है। और ढूंढ ढूंढ के किसको निकाला? जगाई मधाई को, और उसे शुद्ध भक्त बना दिया। ऐसे नित्यानंद प्रभु छांट छांट के प्रचार करते हैं, हर जगह पर अपनी कृपा का हर जगह पर अपनी कृपा की बौछार करते हैं। इस बौछार में जो धुल गया, इस बौछार में जो धुल गया, वो इस भौतिक प्रपंच की धूल से मुक्त हो गया। इस भौतिक संसार में भौतिक प्रपंच की धूल से मुक्त हो गया। ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा, बलराम जी की कृपा की आशा बनाए हुए आइए अभी दर्शन लें, और दर्शन के साथ में बहुत जोर शोर से उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन मनाएंगे। वो अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के बैठे हैं, ऑलरेडी आपके नाम के आगे पी लिख दिया गया है, लेकिन आप अच्छे से कथा सुनेंगे, जोर से कीर्तन करेंगे, उछल उछल के नाचेंगे, तो उस पी के नीचे 2 डैश भी आ जाएंगे, एकदम हाईलाइट हो जाएगा आपका पी। तो पी लग गया है, आइए हम उसे हाईलाइट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।